चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। तो दोस्तों, इस चोरी में तो पनिशमेंट नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप चोरी करते हैं तो आईपीसी के सेक्शन में क्या प्रोविज़न है आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चोरी क्या है। तो दोस्तों, आईपीसी के अध्याय 17 में चोरी के विषय में बताया गया है, जो धारा 378 से 382 तक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चोरी किसे कहते हैं, चोरी की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि आईपीसी की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। और आइए देखते हैं कि चोरी किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति उसकी सहमति के बिना बेईमानी के आशय से उसके कब्जे से हटाता है, तो वह व्यक्ति चोरी करता है, ये कहा जाता है। और चोरी के जो आवश्यक तत्व हैं, ये विद्यमान होना आवश्यक है, जरूरी है। तो देखते हैं। तो चोरी के आवश्यक तत्व 5 हैं। तो देखते हैं बारी बारी से। पहला, बेईमानी के आशय से। जब कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति उसके कब्जे से हटाता है, तो उसका आशय जो हो बेईमानी होना आवश्यक है। यदि वह संपत्ति हटाते समय उसका आशय बेईमानी है, बेईमानी करना है, तो और दूसरा, संपत्ति चल होनी आवश्यक है। चल का मतलब मूवेबल, जिसे हटाया जा सके। तो दूसरा आवश्यक तत्व संपत्ति चल होनी आवश्यक है। तीसरा, कब्जे से बाहर। जिस व्यक्ति की संपत्ति हटाई जा रही, चुराई जा रही, उसके कब्जे से जैसे ही बाहर वह संपत्ति हटाई जाती है, तो यह माना जाता है कि चोरी हुई है। चौथा, सहमति के बिना। जिस व्यक्ति के संपत्ति की चोरी की जा रही है, उसकी सहमति के बिना होनी चाहिए। पांचवा और लास्ट, हटाया जाना। जैसे ही वह संपत्ति उस स्वामी के कब्जे से बाहर हटाई जाती है या उसके कब्जे से दूर होती है, तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा हटाया गया है, चोरी हुई है। तो देखते हैं कि चोरी करने की दंड क्या है, और हम देखेंगे इसके बाद धारा 379 और देखेंगे कि चोरी के विषय में क्या दंड है। बात करेंगे धारा 379, चोरी के लिए दंड। धारा 379 में चोरी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चोरी करने के क्या दंड है और कितनी सजा है या कितना जुर्माना है। 378 के अंतर्गत अपराध करता है या चोरी करता है, तो वह धारा 379 के अंदर पनिश्ड किया जाएगा, जिसकी कारावास 3 ईयर्स यानी 3 साल तक हो सकेगी, प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 साल तक की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 380, निवास गृह आदि में चोरी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निवास गृह आदि में चोरी करता हो, यानी निवास के अंदर क्या क्या आएगा, जिसमें निवास किया जाता है या लोग जिसमें निवास करने के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो तंबू हो सकता है या कोई निर्माण हो सकता है या जलयान भी हो सकता है। दूसरा, संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता हो। तो इन सब चीजों में जो किसी व्यक्ति द्वारा निवास के रूप में प्रयोग किया जाता हो या उसकी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे स्थानों में किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी की जाती है, तो वह इस धारा के अंतर्गत पनिश्ड किया जाएगा। तो देखते हैं कि इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में
सजा का क्या प्रावधान है, तो देखते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है, निवास गृह आदि में चोरी करता है, तो कारावास जो 7 साल तक हो सकेगी प्लस जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे धारा 381 के बारे में। लिपिक या सेवक द्वारा संपत्ति के कब्जे में संपत्ति की चोरी। जो कोई भी व्यक्ति किसी स्वामी के अंतर्गत काम कर रहा है या उसके नियोजन में काम कर रहा है, या उसका लिपिक है या सेवक है, नौकर है, और उसको किसी संपत्ति की अभिरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, या कोई भी चीज उसकी देखरेख में है और उसके अंतर्गत रहते हुए, नियोजित रहते हुए उस संपत्ति की चोरी करता है या किसी भी प्रकार की संपत्ति की चोरी करता है, लिपिक होते हुए या सेवक होते हुए, तो धारा 381 के अंतर्गत पनिश्ड किया जाएगा, दंडनीय होगा। तो इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध की क्या सजा है, हम देखेंगे आगे। तो दोस्तों, इस धारा यानी धारा 381 के अंतर्गत किए गए अपराध की सजा 7 साल और जुर्माना भी होगा। जो कोई भी लिपिक या सेवक होते हुए स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी करता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत 7 साल की कारावास प्लस जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे धारा 382। तो दोस्तों, धारा 382 क्या कहती है? चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। कोई भी व्यक्ति चोरी करने जाता है और मृत्यु कारित करने के लिए या उपहति कारित करने के लिए या अवरोध उत्पन्न कारित करने की तैयारी के पश्चात जाता है। ये क्या होता है? उपहति या मृत्यु या अवरोध उत्पन्न करने, एक एग्जाम्पल के तरीके हम समझते हैं। कोई भी व्यक्ति चोरी करने जाता है और वह अपने कपड़े में कोई पिस्तौल या कोई धारदार हथियार छुपा के जाता है और यह सोचता है, इस आशा के साथ जाता है कि अगर उसे चोरी करने में बाधा पहुंचाई जाएगी या उसका प्रतिरोध किया जाएगा तो वह इस हथियार का प्रयोग करेगा। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति ऐसा आशय रखने के साथ जाता है तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराध कर रहा है। और इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति की पनिशमेंट क्या होगी, सजा क्या होगी? तो ऐसा व्यक्ति जो इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।